हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज हम देखेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो मैं भी अपनी वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, तो सोचा कुछ आप लोगों के लिए भी पढ़ा दूँ। ठीक है, तो इसमें 2D और 3D है। तो 2D में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये तो सबको पता रहता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई, और परिणाम होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इसका विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण अपन कैसे निकाल लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। जो विकर्ण बनता है अपना, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वर्ग का है, तो वर्ग के लिए भी क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, परिमाप होता है 2 गुणित भुजा, यहाँ स्क्वायर नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये विकर्ण है, तो विकर्ण कितना होता है? ए करनी के अंदर 2। कैसे निकालते हैं? तो करनी के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कितने 2 ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2 में से 2 अंदर रहेगा और ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपना? तो यहाँ से देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अब एक आता है कि अपन यहाँ से परिधि क्यों लेते हैं, परिमाप क्यों नहीं लेते? तो हमने उसके लिए भी देखा है। तो क्यों लेते हैं? तो जहाँ पे मुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे कि अपन ने आयत बनाया, तो इसके लिए अगर हम कोई भी वर्ग बना लें, ठीक है, इस तरीके से अगर अपन वर्ग बनाते हैं, तो जहाँ ये मुड़ा हुआ मिल जाए, जहाँ पे अपन कोई 90 अंश का कोण मिल जाए, तो वहाँ पे क्या लेना पड़ता है? परिमाप। ठीक है, और जहाँ ये मुड़ा हुआ नहीं मिलता है, सीधा सीधा मिलेगा, उसे क्या लेते हैं अपन? परिधि। ठीक है, फिर होता है एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिज्या खंड है, यहाँ से हमने अगर भाग निकाला है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चाप की लंबाई कितनी होती है? थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। थीटा कहाँ से? ये वाला जितना कोण दिया है वो निकलेगा, और चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जो परिधि होती है उसे 2 पाई आर होती है, तो उसका गुणा कर लेंगे थीटा बटे 360 में। से ही क्षेत्रफल है, तो वो भी इसी के जैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा कि त्रिभुज। तो हमारा एक होता है त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से बनेंगे। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या रहेगा अपना? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और इसका परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अगर अपन देखें कि जो समकोण त्रिभुज है उसके यहाँ शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाल दें। कौन सा लंब डालेंगे? BD। किस पर लंब डाला? AC पर। तो क्या लिखा है? यदि कोण B से AC पर लंब डाला जाए तो वह क्या होता है? AC को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटेगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि BD पर लंब डाला, तो AC का मान दे देंगे और पूछ लेंगे कि AD कितना होगा, तो वो उसके आधे के बराबर होता है। ठीक है, फिर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है अपना? करनी 3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज आप सभी को पता होगा कि ये क्या होता है? तीनों भुजाएं जिसकी समान होती हैं, तो ए रहेगा, तो करनी 3/4 ए स्क्वायर, और इसका परिमाप कितना होगा? 3 ए। अब इसमें यहाँ समझने वाली एक चीज आती है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, यदि कोई वृत्त बनाया जाए, मतलब समबाहु त्रिभुज बनाया, इसके बाहर से अगर हमने कोई वृत्त बना दिया, तो उसकी अधिकतर हमसे त्रिज्या पूछी जाती है कि ये त्रिज्या कितनी होगी। तो वो त्रिज्या कितनी होती है? a/3। कितनी हो जाएगी? a/3। या तो बाहर से पूछेंगे, या फिर क्या पूछ लेते हैं कि परिवृत्त है, तो उसकी त्रिज्या a/3। और यदि अंतःवृत्त, और यदि इसके अंदर कोई वृत्त बना दे, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दें, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी आधी रहेगी, यानी a/3 तो है, और उसमें 2 का और भाग दे देंगे, तो कितनी हो जाएगी? a/2। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि हमने इसमें देखा कि हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? करनी 3/4 ए स्क्वायर। तो ये निकल के कैसे आया, मतलब इतना ही क्यों होता है, इसे हमने कैसे निकाला होगा? तो क्या लेते हैं अपन? जब भुजाएं समान होती हैं,
जिस भी आकृति में तीनों भुजाएं या 4 हों, 5 हों, 6 हों, तो ये सारी भुजाएं समान होती हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, एन ए स्क्वायर बटे में 4 कॉट 180 बटे एन। तो एन मतलब भुजाओं की संख्या, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं होंगी, तो एन का मान रख देंगे 3, सब जगह रख लीजिए। यहाँ 180 को 3 से काटेंगे तो 60 बार, और कॉट 60 का मान अपना कितना हो जाता है, 1/3। यहाँ करनी 3 से काट देंगे तो बचेगा करनी 3/4 ए स्क्वायर। जैसे कि वर्ग का निकालना होता है तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो ये क्या बनेगा, 4, यहाँ एन का मान रखेंगे, ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 बटे 4। 180 को 4 से काटेंगे तो 45, कॉट 45 का मान होता है 1, और ये 4 से 4 कट गए तो कितना बचा अपने पास, ए स्क्वायर। षटभुज है मतलब 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 समान है, तो एक एन का मान कितना होगा, 6। तो 6/4 ए स्क्वायर कॉट 180 बटे 6। तो इसको जब अपन करेंगे तो ये 6 से कट जाएंगे कितने, 6 कट जाएंगे 3 बार और 4 कटेंगे 2 बार, कॉट 30। तो अपन को कॉट 30 का मान कितना मिलता है, करनी 3। तो इसका गुणा कर लेंगे तो 3 करनी 3 ए स्क्वायर बटे 2। इस तरीके से अपन किसी भी आकृति का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमसे बहुत बार पूछा भी जाता है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं और भी इसी तरीके की वीडियो बनाऊंगी। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए अलग से कुछ नहीं समझना है, कैसे निकालते हैं आप वो देख लीजिए। बिल्कुल इजी तरीके से हम निकाल लेते हैं। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें आधार तो हमारा पता है कि आधार कितना हो गया, बी, और समद्विबाहु है यानी कि इसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, समान। तो इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया, ठीक है। अब इसका जो आधार है वो मान लिया बी, तो बी तो हमारा आधार हो गया, लेकिन हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये इतना आधार कितना हो जाएगा, b/2, और ये वाला कितना है, a है। तो इससे अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इस x का मान निकाल लिया। ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका वर्ग करके पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो इस पर करनी लग जाएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ से 4 बाहर एलसीएम लेके 4 बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। इस तरीके से हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक आता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र, हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यदि तीनों भुजाएं दी हैं और तीनों अलग अलग हैं तो इस फॉर्मूले से हम उसे आसानी से निकाल लेते हैं। और जो एस है वो क्या कहलाता है, अपना अर्ध परिमाप। ये तो परिमाप होगा तीनों भुजाओं का, उसका आधा कर देते हैं तो एस क्या होता है, अपना अर्ध परिमाप। अब एक और मेथड पढ़ते हैं अपन, एक ट्रिपलेट वाली, ठीक है। जैसे कि कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसके लिए अपना एक ट्रिपलेट चलता है, यानी दो भुजाएं कोई भी दी हों तो हम तीसरी अपने आप ऐसे ही उसे देखकर निकाल सकते हैं। तो आपको इन्हें कुछ याद करना रहता है, कुछ याद हो भी जाती हैं और नहीं होती तो फिर आप निकाल लीजिए। अगर याद हो जाती है तो और जल्दी आप सॉल्यूशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, इस तरीके से ये बनी हुई हैं। तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि ये क्या है। उन्हें आप लिख लेंगे, 2-3 बार याद करेंगे और जब सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे तो कुछ कुछ याद होने लगेंगे। गणित में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पे भी बनने लगेगा। तो जैसे ये है, यहाँ पे ये विकर्ण दिया था और आधार दिया था, तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना 36, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको निकाल लेते हैं। अब एक आता है अपने पास सड़क का क्षेत्रफल, जैसे कि एक कोई ये पार्क बना है अंदर से और उसके बाहर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की कोई सड़क बनी है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो आप पूरे लंबी विधि से करेंगे कि ये पूरा बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंदर वाले का निकालेंगे, फिर बाहर वाले में से अंदर वाले का घटा देंगे। तो इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, हमें जल्दी से करना है
ये विधि हमने बताई भी है, और अगर हम जल्दी से करना चाहें तो ये हमारी ट्रिक होती है कि 2x a प्लस बी प्लस 2x। अगर हमारी जो सड़क है वो बाहर की ओर बनी है, कहाँ की ओर बनी है, बाहर की ओर बनी है, तो हम क्या करते हैं 2x a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, इससे अपन जल्दी से निकाल लेंगे। x क्या होता है, ये जो सड़क की चौड़ाई है वो x बन जाएगी, और a प्लस बी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से देखिए a प्लस बी, तो ये है a और ये है b, तो इन सभी के मान रख दीजिए और आसानी से निकल आएगा। अगर सड़क अंदर की ओर बनी है, ये लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, और सड़क कहाँ की ओर बनी है, अंदर की ओर, तो क्या होता है 2x a प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से आप इसे भी निकाल लेंगे। x का मान रखेंगे, a का मान 20, b का मान 30, यहाँ से 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 30 में से 10 घटाएंगे 20, और 20 कितने हो जाएंगे 40, और 40 का 10 में गुणा 400। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इस तरीके से कॉलोनी बनी होती है और उसमें ऐसे में प्लस में सड़क बनी होती है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है, x ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस x, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसकी पार्श्व भुजाओं तथा आधार का अनुपात कितना है, 7:4 है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास क्या है 7:4, यानी कि ये हो जाएगी 7x, ये वाली भी 7x, और आधार कितना बनेगा 4x। तो यहाँ से हमें ये क्या है, अपना समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल चाहिए है, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगी, ये ऊंचाई। इसका परिमाप दिया है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 18x, और इसका परिमाप कितना है 18, तो 18x यानी x का मान कितना हो गया 1। तो अपन ने क्या निकाल लिया, इसकी भुजाएं कितनी होंगी, ये होगी 7, ये होगी 7, और ये हो जाएगी 4। ठीक है, अब इससे अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और ये जो अपना लंब है उसका मान निकाल लिया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो इस यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 45, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स बचेगा, और एक्स का मान कितना निकल के आएगा 3 करनी 5, यहाँ से 9 बाहर, 9 में से 3 बाहर निकलेंगे तो कितना बचेगा 3 करनी 5। अब अपन क्या लगा देंगे इसमें, समकोण त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 4, और ऊंचाई है 3 करनी 5, इन दोनों को काट के और फिर गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 है, तो इसका परिमाप है 91 सेंटीमीटर, बड़ी और छोटी भुजा का अंतर निकालना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बटे में अनुपात दिया था, हमने इसका क्या निकाला एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 24, 24 में अपन 4 से भाग देंगे 6 बार, 24 में 6 से भाग देंगे 4 बार, 24 में 8 से भाग देंगे 3 बार, इसको टोटल किया तो कितना आया 13, और परिमाप कितना है अपने पास 91, तो 91 में 13 से भाग देंगे यानी 7 बार, तो इसमें 7 का गुणा कर लीजिए, 6 7 42, 6 7 चौके 28, और 7 तिया 21, बड़ी भुजा हो गई 42 और छोटी हो गई 21, इन दोनों का अंतर कितने का है 21 का, ये अपना आंसर। इसके बाद है, एक त्रिभुज की भुजा 16, 12 और 20 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर यहाँ पे अलग अलग भुजाएं दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। इससे अच्छा हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है ट्रिपलेट में है, जैसे कि 4, 3 और 5 का एक ट्रिपलेट पढ़ा था अपन ने, तो ये 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12 और 5 का 4 गुना 20 है, तो ये ट्रिपलेट में है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर ये ट्रिपलेट में है तो ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, और यहाँ पे आधार और ऊंचाई इन दोनों में से रहेगा, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। इसको 6 से काटेंगे, 12 को 6 से काट दिया तो 6 बार, और ये 2 से काटा तो 6 बार, और 6 का 16 में गुणा करेंगे तो 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक त्रिभुज का परिमाप है 40 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा है 17, तब इसकी छोटी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, एक भुजा है 17, दूसरी है 15 और तीसरी है 8। इसे ट्रिपलेट से शॉर्ट ट्रिक में अपन हल कर सकते हैं। तो जैसे एक 17 है तो दूसरी होगी 15 और तीसरी होगी 8। ठीक है, और इसे आप हल करके भी देख सकते हैं कि ये हो गया, यहाँ से कर्ण है, ये आधार, ये लंब है। तो आप जब इसे हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा 60, यानी कि ये ट्रिपलेट से हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दोगुने से 2 अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना शीर्ष लंब है x और उसका आधार शीर्ष लंब के दोगुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोगुने से हमने 2 अधिक कर दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार रख दिया 2x धन 2 और ऊंचाई कितनी है x बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 12। तो यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से x बराबर 12। तो अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 धन 1 यानी कि 4 मिलेगा। तो हमारा x का मान कितना हो गया 3। हमें यही निकालना था कि शीर्ष लंब कितना है अपना x है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद है त्रिभुज का परिमाप दिया है 54 सेंटीमीटर और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। तो इस तरीके के सवाल 9th क्लास में आप लोग के लिए हैं, तो उसमें से हमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल है हमारे 9th क्लास के हैं, इसलिए 10th तक का लेवल बहुत हाई लेवल हो जाता है। यानी जब पढ़ाना तो उसे सरल होता है, लेकिन जो पेपर बनते हैं वो थोड़े से कठिन, मतलब अच्छे से वो सवाल दे देते हैं। तो ये क्या है अपना, इसका हमने क्या निकालते हैं परिमाप। तो इसे पूरी विधि से अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, हम थोड़े शॉर्ट शॉर्ट में कर लेते हैं। तो 5x 6x और 7x होगा। इसका जो परिमाप है तीनों भुजाओं का योग 54 है। तो यहाँ पर 18x बराबर 54, तो x बराबर कितना आएगा 3। ये फॉर्मूला होता है हीरोइन का सूत्र का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान क्या निकलेगा अपना 27। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। और ए का मान रख देंगे कितना अपन, ए का मान रख दो 15, बी का 18 और सी का 21। यहाँ से रख के घटा लेंगे और फिर यहाँ पे 27 12 9 6 को तोड़ेंगे। तो 9 और 3 27, यहाँ इसको तोड़ेंगे 3 × 4, 9 को नहीं तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे 2 × 3, मतलब 6 हमारा नहीं टूटेगा, बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ एक जोड़ी बनी 9 की, एक बनी 3 की और 4 से 2 बाहर निकला। तो कितने हो जाएंगे 54 करनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।